मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे कि सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, या इसको कॉजेज ऑफ स्ट्रेस भी हम कह सकते हैं। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस यानी स्ट्रेस पैदा करने वाले कारण, इसी को स्ट्रेसर भी कहा जाता है। मैंने आपको क्लास में समझाया कि स्ट्रेसर्स कितने तरह के होते हैं और किन किन चीज़ों से। सर्वप्रथम ये बात बिल्कुल सबसे पहले इस चीज़ को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि हर वो इवेंट या स्टिमुलस या व्यक्ति या जिस इवेंट यानी घटना, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी समस्थिति यानी होम्योस्टैसिस को डिस्टर्ब करे, वो स्ट्रेसर यानी कॉजेज ऑफ स्ट्रेस या सोर्स ऑफ स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरह का होता है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे आपके पुस्तक ने इसको 3 भागों में बांटा है और 3 भागों में बांटा है कि जैसे लाइफ इवेंट्स, ऐसे इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं जो जीवन में घटित होती हैं और उन घटनाओं का जो प्रभाव होता है वो स्ट्रेस उत्पन्न करता है। तो जीवन की सभी छोटी बड़ी घटनाएं जो हैं, उससे आदमी को जब भी वो कभी लाइफ में सेम इवेंट फिर से आता है तो आदमी प्रतिबल के प्रभाव में चला जाता है। तो ये निरंतर चलता रहता है, इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। और हम यदि जीवित हैं, इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी और पिछले क्लासेस में भी इस बात को कहा कि स्ट्रेस इज इनएविटेबल, इसको घटाया नहीं जा सकता है और इसकी तीव्रता को कम करना हमारे लिए, उसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट्स हमको सिखाए गए, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो जीवन की घटनाएं, जब से बच्चा पैदा होता है तब से बड़े तथा छोटे हर प्रकार की घटनाएं जीवन में उसके घटित होती रहती हैं और इन घटनाओं का असर ये होता है कि व्यक्ति में कभी स्ट्रेस होता है, कभी यूस्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के 2 प्रकार मैंने आपको बताए, और कभी डिस्ट्रेस होता है, यानी परिणाम के आधार पर अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट 2 तरह के आपको स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है हर व्यक्ति, हर मानव व्यक्ति को। और दूसरी तरफ है कि इसका नेचर भी अलग अलग होता है, कुछ साइकोलॉजिकल स्वरूप के होते हैं। अगर कोई ऐसी घटना है जिसमें हमको इमोशनली हम डैमेज हुए हैं या इमोशनल संवेगात्मक रूप से अगर हम प्रभावित हुए हैं, तो साइकोलॉजिकल नेचर का हमको, और अगर समाज से संबंधित अगर कोई घटना घटित हुई है तो सोशल नेचर का होगा। और अगर तब उससे हमारे बिहेवियर में कोई परिवर्तन आने लगता है और चिड़चिड़ापन और गुस्सा और बहुत तरह की चीज़ें, जिसका गिडीनेस, टिडीनेस एंड फियर, इरेशनल फियर जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। और इन सब व्यवहारिक परिवर्तनों का जो परिणाम होता है, अगर यही स्ट्रेस परसिस्ट करे यानी बहुत लंबे समय तक रहे, तो उसके बाद पैथोलॉजी पर आ जाता है। तो ऐसी घटनाएं जो डिफ़िकल्ट इंसिडेंट्स जो हमारी लाइफ में आते हैं, तो डिफ़िकल्ट इंसिडेंट्स में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कलहपूर्ण बातें होती हैं, हर परिवार में, हर समाज में, हर मोहल्ले में, नेटिव्स के साथ और नेबर्स के साथ, ये जो है ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, जिसका कि कभी हमारे समाज में कभी घर को लेके झगड़ा है, कभी किसी तरह की पढ़ाई का किसी पद के लिए झगड़ा है ऑफिशियल्स में, और हर जगह पर, वर्क प्लेस पर या कॉलेजेस में डिफरेंट अचीवमेंट्स के आधार पर होता है। स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन मार्क के बीच जो है वो एग्जामिनेशन मार्क्स के बीच में होता है। यानी ये जो डिफ़िकल्ट इंसिडेंट्स आते हैं
आपने बहुत सारी मेहनतें की, मैंने पहले भी बताया आपको कि और मेहनत किया आपने, और उसके बाद से आपको पता चला कि आपका मार्क्स कम आ रहा है, या आपको तो आप लोग फिर उस पर एक नया टेंशन आता है, आरटीआई डालो और फिर से मार्क्स इवेलुएट कराओ और फिर से उसको आगे बढ़ो। तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं का असर व्यक्ति पर बहुत, जिससे कष्ट होता है। एक बात समझ लीजिए कि ऐसी घटनाएं जिससे कि कष्ट होता है, उन सबों से हमको परेशानी जो होती है, उनसे हमारा स्ट्रेस का मामला जुड़ा रहता है। तीसरा है जो आपकी पुस्तक में है, मैं इसको आज आप लोगों को कोशिश करूंगी कि क्वेश्चन के रूप में लिखा भी दूं और समझा भी दूं, ताकि आप जब भी चाहें, जब भी आपको कुछ, व्हाट आर द सोर्सेज, इसका क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, इट मीन्स द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेसर्स। ये तीनों चीजें क्वेश्चंस, व्हाट आर द स्ट्रेसर्स, तो तीनों चीजें यहीं पे आती हैं। तो लास्ट में है पोस्ट ट्रॉमेटिक, तीसरा जो इवेंट है, तीसरा जो कैटेगरी रखी गई है, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक अभिजातक अभिजात अभिघातज लिखा है आपकी पुस्तक में, लेकिन अभिघातक जिसको कहते हैं घटनाएं, तो इसको इंग्लिश में पोस्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स कहते हैं या इवेंट्स कहते हैं। तो पीटीआई यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा कहते हैं किसी तरह का जब हमको आघात लगता है, ट्रॉमा आघात, ट्रॉमा सेंटर्स आप देखेंगी कॉलेज इसके हॉस्पिटल्स वगैरह में या कॉलेजेस में भी एक विंग होता है जहाँ मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनके तो गंभीर घटनाएं, ऐसी घटनाएं पोस्ट ट्रॉमेटिक घटनाओं में वो घटनाएं आती हैं जिसमें बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे आपको मैंने कल उदाहरण देके समझाया था कि इसमें सड़क दुर्घटना है, जैसे सुनामी है। सुनामी आप अच्छी तरह जानते हैं, वैसे आप उस वक्त बहुत छोटे होंगे, लेकिन सुनामी को हम लोग भूल नहीं सकते। और साइक्लोन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होती हैं। फ्लड्स तो हमेशा आते हैं, कुछ बिहार का कुछ एरिया तो ऐसा है जहाँ हर साल फ्लड आता है, जिसमें सीतामढ़ी है। तो ये सब पोस्ट ट्रॉमेटिक, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई आदमी मर जाता है, या माल जाल जिसको कहते हैं, यानी कैटल्स मर जाते हैं, और उसके बाद से आदमी बिल्कुल अनाज सारा घर डूब जाता है, घर टूट जाता है। तो ये सारी पोस्ट ट्रॉमेटिक है, बहुत मेहनत से आदमी इन सब चीज़ों को जोड़ता है। और अगर किसी घटना के कारण, यानी फ्लड और साइक्लोन एंड सुनामी अगर इससे इफेक्ट करता है और अगर उसका प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आदमी को ये सारी घटनाएं जो हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में होती हैं। अगर कोई बच्चा जो है छोटी उम्र में, उसके पेरेंट्स अगर गुजर जाते हैं, कोई भी हो, फादर मदर अगर चले जाते हैं, और उस ट्रॉमा का ये नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग वो बच्चा बाहर निकल आता है, लेकिन कभी कभी उसकी उस दुर्घटना और अपनी सारी ज़िंदगी की जो भी कमियां हैं उनको उससे वो जोड़ के रखता है। तो दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेसर कहलाता है ये। और ये जो है कि पहले जो ट्रॉमा लगा है या जो आघात लगा है, उन सबों से जो प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर ये बातें कही जाती हैं। और जो अतीत में बीती हुई घटना है, उन सबों का प्रभाव पड़ता है, और जिससे एक तरह का फियर फैक्टर एंड स्ट्रेस जो है वो आदमी को लगता है, इस आदमी को उसका एहसास होता है। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेसर्स। फर्स्ट इज लाइफ इवेंट्स, जो ऐसी घटनाएं हैं जो जिनसे आप प्रभावित हुए हैं। लाइट ऑन करें, लाइट से हाँ। तो जो घटनाएं हैं उनको आप लेते हैं। और फिर दूसरी जो है वो डिफ़िकल्ट इंसिडेंट्स, कोई भी ऐसी घटना जो कि बहुत परेशान करने वाली है, जिसमें सड़क दुर्घटना है और दैनिक जीवन में घटित होने वाले बनी रहती है, रोज़ का आना जाना, कोलाहलपूर्ण, जैसे अभी हम लोगों के लिए स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है, वो है कोलाहल, नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें जो है वो
हमको सांस लेने में, मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था कि लगभग 42% लोग मुजफ्फरपुर में एयर पॉल्यूशन की वजह से दमा के मरीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के कारण मर रहे हैं, मरे हैं। ये 2015 से लेकर के 2019 तक का ये रिजल्ट है। तो ये एक रिसर्च मैंने खुद किया है, मैंने खुद अपने ही रिसर्च पेपर में पब्लिश किया है इसको। तो ये ऐसे व्यवसाय जो परेशान करने वाली घटनाओं से हैं, जैसे कुछ कुछ ऐसी रोजी रोटी कमाने का धंधा ही होता है जिसमें कि वो हर वक्त आदमी ट्रैवलिंग करते रहता है, तो एक खतरा बना रहता है फैमिली वालों को भी और उस व्यक्ति को भी कि क्या परेशानी आने वाली है। तो ऐसे जो जिनका जिनका परिणाम, जैसे अभी बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि अभी जीवन का कोई भी काम पूरा नहीं किया और डेथ आ गया, तो उस फैमिली के ऊपर डेथ हो गया, हेड ऑफ द फैमिली का, तो ऐसे उस फैमिली के ऊपर जो एक आपदा जैसी चीज़ आ जाती है और ये जो इंसिडेंट होता है उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ बच्चों में तो इतना घर कर जाता है कि वो कभी भी जिंदगी में उससे बाहर निकलने का प्रयास करने के बावजूद नहीं निकल पाते हैं। तो उनको एक खास किस्म की ज़रूरत पड़ती है और जिसको काउंसलिंग कहते हैं, और काउंसलिंग से उनको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन स्ट्रेसेस यही हैं, फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेसेस हैं, और पोस्ट ट्रॉमेटिक थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस हैं और उनमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। So, goodbye in this video.